गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज फिर दोबारा से एसिड विद साल्ट को स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 3 हम देखते हैं और पार्ट 3 में जो है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स चल रही थी, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और कुछ जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी साथ के साथ समझते जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमने कल जो है 6 प्रॉपर्टी बताई थी आपको एसिड के बारे में, आज 7वीं प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज 7 प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देख रहे हैं क्लियर। कॉपर ऑक्साइड है जो कि अपने आप में कॉपर मेटल होती है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक, ये दोनों ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड यानी कि साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो क्लियर हो गया कि कॉपर ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो है साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन में जब बताया था आपको कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो एक क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि जो कंपाउंड हम जो पढ़ते हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यही क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सभी जितने भी हाइड्रोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, या इस चीज को आप शो करेंगे। सो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाई जाती है वो सभी के सभी एसिड क्यों नहीं होती, ये आपको क्लियर पता है। और ये हमारी पहचान भी है कि एसिड वो होते हैं, आगे और बताएंगे हम, एसिड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। ये दिख रहा है H यहाँ हाइड्रोजन है इसलिए एसिड है। तो इस प्रकार जब हाइड्रोजन इनमें पाया जाता है ये एसिड है, और जबकि और भी कंपाउंड है जैसे हमारा ग्लूकोज है, जहाँ देखो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, ये एसिड क्यों नहीं। और इस प्रकार यहाँ पे देखो HCl लिया हमने, यहाँ हाइड्रोजन है तो ये एक एसिड है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, ये एसिड क्यों नहीं है और ये एसिड क्यों है। तो इसको शो करेंगे हम, इसको दिखाएंगे दर्शाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि आप एक बीकर लीजिएगा, उसमें एक रबर कॉर्क में 2 आप आयरन नेल जो लगाइएगा ऊपर, और उसके बाद वायरिंग सेट करके एक बैटरी से एक बल्ब और एक स्विच तीनों चीज कनेक्ट करके, और इस प्रकार इस सारा प्रोसेस जो है इसमें जो ये सारे प्रोसेस में जो लिक्विड का काम करेगा या इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा वो होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से हमने भर लिया ये। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा हाइड्रोजन आयन जो हमारा HCl है वो जो है तुरंत आयनों में टूट जाता है इस तरह से, यानी H आयन बन जाएगा और Cl आयन बन जाएगा। इस प्रकार हमारा चार्ज जो है फ्लो होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बनने की वजह से और क्लोराइड आयन बनने की वजह से। तो ये अपोजिट आयन बनते हैं, इसीलिए हमारा जो चार्ज है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि जो हमारे जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं होता ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपोजिट चार्ज आयन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज आयन बन गए, इनकी वजह से ये एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। अगर आप इसको इस तरह से तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये इस तरह से आयनों में नहीं टूटेगा। इसीलिए ग्लूकोज भले ही हमारा हाइड्रोजन रखता है लेकिन ये एक एसिड नहीं है, क्योंकि इसके पास चार्ज आयन नहीं होते। देखो मैं लिखा दे रहा हूँ, लिखा है मैंने, जैसे बता दूं आपको। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है किसी भी एसिड को जब पानी में मिला देते हैं तो पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनता है किसी एसिड का तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं। जबकि ग्लूकोज हो चाहे एल्कोहल हो, इनमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें जो आयंस होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एब्सेंस रहते हैं।
ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, क्योंकि उनमें आयन एब्सेंस रहते हैं। जबकि हमारे जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड हो, उनमें चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं क्योंकि ये तुरंत आयोनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन ग्लूकोज, एल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, ये आयनों में नहीं टूटते हैं, इसीलिए भले ही हाइड्रोजन रखते हैं, ये एसिड नहीं कहे जा सकते। तो इस प्रकार आपने समझा कि एसिड हाइड्रोजन रखते हैं वो एसिड कहलाते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन रखते हैं लेकिन एसिड नहीं होते क्योंकि उनके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं पाए जाते। एसिडों में चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा, तो आगे समझते हैं। देखो इसी प्रकार देखो कुछ क्वेश्चन हैं इन पे बेस्ड, समझते हैं उनको। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाई डज द डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? और जबकि आपका जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? तो दोनों के रीजन हमको देने हैं। तो पहले हम रीजन देंगे कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता। तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड लाइक एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स डिसॉल्व इन इट। देखिए, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई भी आयोनिक कंपाउंड नहीं पाया जाता, ना तो एसिड, ना बेस, ना साल्ट, इसीलिए नहीं करता। जबकि ऑन अदर हैंड रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व इन इट। और जबकि दूसरी तरफ देखें तो रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें ये जो आयोनिक कंपाउंड से पाए जाते हैं, चाहे एसिड, जैसे हमने देखा कार्बोनिक एसिड में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, तो बहुत सारे एसिड जो होते हैं वो रेन वाटर में हमें मिलते हैं। इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही बच्चों से कर रहा हूं मैं, याद रखें इन चीजों को और याद करें क्वेश्चनों को, राइट करें कॉपी में। व्हाई द एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड्स होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते हैं? तो उसका रीजन है उसका रीजन है एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज एसिड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। एसिड हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होते हैं हमारे एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते हैं वाटर की एब्सेंस में, क्योंकि वाटर की एब्सेंस में कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं करता है, और हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन HCl गैस पास्ड ओवर ए ड्राई लिटमस पेपर ए वेट लिटमस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, ये CBSE में पूछा जा चुका है, आ चुका है 2018 में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, सॉरी 19 में आया था ये। देखिए क्वेश्चन पहला, ड्राई लिटमस पेपर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब HCl गैस को हम जो है पास कराते हैं, किसमें? ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर। देखो, व्हेन HCl गैस पास्ड ओवर ए ड्राई लिटमस पेपर it does not change the color of dry blue litmus paper because it has no hydrogen ion। जब हम HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पास कराते हैं तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर था वही बना रहता है, कलर किसी प्रकार से चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक भी हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता HCl गैस में। ठीक, उसके बाद दूसरी तरफ देखें हम, सेकंड क्वेश्चन है, वेट ब्लू लिटमस पेपर अगर पास कराए तो एक गीले ब्लू लिटमस पेपर में इस HCl गैस को पास कराए तब क्या होगा? व्हेन HCl गैस पास्ड ओवर ए वेट ब्लू लिटमस पेपर द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। जब हम वेट ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम HCl गैस को पास कराएंगे तो वो जो है ब्लू से रेड हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट डिसॉल्व इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन।
क्योंकि जैसे ही हमारा जो गीला जो लिटमस पेपर है उसमें पानी होता है और उसके साथ में ये HCl रिएक्शन कर लेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लू कलर है लिटमस पेपर का वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, सभी क्वेश्चन पे बारीकी से ध्यान दें आप। और देखिए मैं आगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो आते जाएंगे लिखाता जाऊँगा। अब बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के ऊपर। देखिए हम टाइप्स ऑफ एसिड्स की, एसिड दो प्रकार के होते हैं स्ट्रेंथ के बेस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी आयनों में टूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, बहुत बड़ी संख्या में। जैसे अगर हम HCl को इस तरह से अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ H आयन और प्लस Cl आयन दोनों एक्वस हैं, कहलाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में है, पानी के साथ में ही, पानी के अंदर ही फॉर्म होंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन आयन है वो लार्ज अमाउंट में बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, ये चीज दिख रहा है आपको, बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पूरे तरीके से वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए समझ में आ गया होगा। देखिए इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है ये सिंगल एरो है, इसका मतलब है एक बार अगर रिएक्शन हो गई, एक बार अगर रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चेंज हो गई तो वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगी, ये मतलब है। इस एरो का मतलब है कि अगर एक बार A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D बन गया तो कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो कि ये वापस A प्लस B में चेंज हो जाए, ये मतलब है। इसलिए बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इसी अब देखिए नोट देखें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस सच एज मेटल कार्बोनेट etc। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी से, हमारी स्किन पे डाल दिया तो पूरी स्किन को जला देंगे। इसी प्रकार मेटल पे डाल दिया तो मेटल पे तुरंत रिएक्शन करेंगे, मेटल कार्बोनेट हो चाहे कुछ भी हो उस पर बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces a small amount of hydrogen ion is called a weak acid। वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, आंशिक रूप से, पूरे आयोनाइज नहीं होते, वाटर में आयन नहीं देते, वो कहलाते हैं वीक एसिड और स्मॉल अमाउंट में हमारी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये CH3COOH एसिटिक एसिड है, तो ये रिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ देखो एसिटेट आयन बनेगा और आपका H आयन हो जाएगा अलग। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में बनेगा और ये एसिटेट आयन है। तो ये एरो स्टेट कर रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट बना सकते हो, इसका मतलब ये है इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल का सिंबल है। एग्जाम्पल में लें हम तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये एक वीक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 ये भी वीक एसिड है, एसिटिक एसिड जो मैंने ऊपर दिखाया आपको CH3COOH ये क्या है सब, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और भी बहुत सारे एसिड हैं लेकिन हमने समझा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। तो ये आप आज नोट करें। आज के लिए इतना ही, कल जो है हम आपको आगे के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।